मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि आखिर उम्र में एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो खड़े हो गए। फरमाया कि तुम्हारी आज की रात वो है कि इस रात से 100 बरस के आखिर तक कोई शख्स जो ज़मीन पर है वो नहीं रहेगा। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बारिश के पानी की वजह आवाम को होने वाली दुश्वारियों से बचाने के लिए चेक डैम की तामीर जरूरी। असेंबली इजलास में अहम मसला अर्बन एमएलए बिगाला। हुकूमतों की मुखालिफ पॉलिसियों और उत्तर प्रदेश लखनपुर मामले के खिलाफ तमामी अपोजिशन जमातों का हाईवे पर रास्ता रोको प्रोग्राम, मरकज पर कड़ी तनकीदें। नामालूम खातून का बात असमत रेजी कत्ल, सबूत व जुर्म मिटाने की कोशिश में नाश को जलाया गया। इलाके में सनसनी, पुलिस मसरूफ तहकीकात। मरकजी इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर महफूज रखी गई ईवीएम मशीनों का जायजा सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में किया गया। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। अब खबरें तफसील से। बारिश के बाद शहर के इलाकों में पानी जमा हो जाने और इस सड़कें झील बन जाती है, मकानों में पानी दाखिल हो जाता है। अवाम को इन तमाम दुश्वारियों से बचाने के लिए चेक डैम तामीर किया जाए। बारिश का पानी पहाड़ी इलाकों से शहर में दाखिल होता है। चेक डैम के जरिए पानी को रोककर पानी का जखीरा भी किया जा सकता है और अवाम को दुश्वारियों से भी महफूज किया जा सकता है। असेंबली इजलास में अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने अहम मसला उठाया और इरिगेशन महकमे के तहत चेक डैम की तामीर पर जोर दिया। रियासती वजीर वेमुला ने जवाब देते हुए चेक डैम की तामीर का तयक्कुन दिया। गणेश गुप्ता गाరు అధ్యక్ష, మొన్న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కురిసినటువంటి భారీ వర్షాలు కారణంగా నిజామాబాద్ నగరంలో నాగారం ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ ఏరియాలో నుండి సిటీలోకి ఒకేసారి నీళ్ళు రావడం వల్ల బోధన్ రోడ్ ప్రాంతంలో ఇంకా కొన్ని ప్రాంతంలో నీళ్ళు వచ్చేసి చాలా ఇబ్బంది అయినటువంటి పరిస్థితి అధ్యక్ష. దాని తర్వాత ఇరిగేషన్ అధికారులు పోయి అక్కడ పరిశీలించి ఏ విధంగా అయితే చెక్ డ్యాములు కడుతున్నారో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అక్కడ కొన్ని చెక్ డ్యాములు కట్టినట్టయితే కొంత మట్టుకు మనం ఆ వాటర్ అరెస్ట్ చేయగలుగుతామని చెప్పేసి వారు సూచించారు. తమరి ద్వారా నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నా, నిజామాబాద్ నియోజకవర్గం 100కు 100% అర్బన్ నియోజకవర్గం అయినప్పటికీ ఈ భారీ వర్షాలతో ఇక ముందు ఇబ్బంది కాకుండా అధికారులను పంపించి అక్కడ ఎన్ని చెక్ డ్యాములు అవసరమో అక్కడ నిర్మించాలని చెప్పేసి తమ ద్వారా నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు, గౌరవ సభ్యులు గణేష్ గుప్తా గారు వారి నియోజకవర్గమైనటువంటి నిజామాబాద్ అర్బన్లో మొన్నటి వర్షాలకు మరి అక్కడ పరిస్థితులను ప్రస్తావించిన అధ్యక్ష. తప్పకుండా ఇరిగేషన్ వారితో మాట్లాడి అక్కడ మరి ఆ నీటిని ఆపటానికి ఏం చేయొచ్చు అనే విషయాలు పరిశీలించి తగు చర్య తీసుకోబడుతుంది అధ్యక్ష. मुल्क की सरहद पर मुल्क की हिफाजत के लिए तैनात सीआरपीएफ जवान की अचानक मौत। अफरादे खानदान समेत सारे इलाके पर गम के बादल। फौजी जवान की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा की गई।
सियासी व समाजी कायदीन और अवाम ने पेश की खराज अकीदत। नवीपेट मंडल के दरियापुर कॉलोनी के रहने वाले 28 साल डी गोवर्धन, जो कि सीआरपीएफ का जवान था और इन दिनों इसकी पोस्टिंग रियासत उड़ीसा में थी। सीआरपीएफ का फौजी जवान कुछ अरसे कबल ही छुट्टी पर अपने घर और अपने गांव आया था और अपने परिवार व दोस्तों के साथ वो छुट्टी गुजारकर वापस अपनी खिदमत पर लौट गया। हफ्ते की रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और फौजी जवान की मौत हो गई। मौत की इत्तला के साथ अफराद खानदान समेत सारे इलाके में मातम पसर गया। मुतवफ़ी फौजी जवान को बेवा अनीता के अलावा 1.5 साल बेटा है और मुतवफ़ी की बेवा हामिला है। आज फौजी जवान की नाश को नवीपेट दरियापुर कॉलोनी लाया क्या आखिरी दीदार के लिए हुजूम उमड़ पड़ा और पूरे सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। इस मौके पर अवाम और सियासी व समाजी कायदीन ने भरपूर खराज अकीदत पेश की। बेवा को सरकारी मुलाजिमत और सरकारी मराहत फराहम करने की अवाम ने ख्वाहिश जाहिर की। ఈ నెల 2వ తేదీ నాడు ఒరిస్సాలో సిఆర్పిఎఫ్లో పనిచేస్తున్నటువంటి నవిపేట వాస్తవ్యులు డాంగే గోవర్ధన్ సిఆర్పిఎఫ్లో విధులు నిర్వహిస్తున్నప్పుడు చనిపోవడం ఏదైతే ఉందో అది యావత్ సమాజానికి తీరని లోటు. దేశ సేవ కోసం, దేశం యొక్క బాగోగుల కోసం తన జీవితాన్ని కూడా అర్పించి యువకుడుగా ఉన్నప్పుడు ఈ దేశ సేవ కోసం సిఆర్పిఎఫ్లో చేరి ఈ దేశం కోసం అనేకమైనటువంటి సేవలు చేయడం జరిగింది. 6 సంవత్సరాల నుండి ఈ యొక్క దేశంలో ఉన్నటువంటి సైన్యంలో పనిచేయడం. దాని తర్వాత అక్టోబర్ 2వ తేదీ నాడు ఏదైతే గోవర్ధన్ చనిపోవడం ఉందో అది చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం. ఏదైతే చనిపోయినటువంటి గోవర్ధన్ యొక్క కుటుంబానికి యావత్ సమాజం కూడా నివాళులు అర్పిస్తూ ఉంది. దాంతోపాటు చనిపోయినటువంటి గోవర్ధన్ కుటుంబాన్ని కూడా ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని చెప్పేసి ఈరోజు మేము యువకులుగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకోసం అంటే గోవర్ధన్కి ఒక చిన్న బాబు ఉన్నాడు, అదేవిధంగా వారి యొక్క సతీమణి ఏదైతే గర్భిణిగా ఉంది. కావున ప్రభుత్వం వారి యొక్క కుటుంబాన్ని ఆదుకొని मरकजी इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर ईवीएम गोदाम का जायजा लिया क्या जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का बयान। मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के सामने महफूज रखे ईवीएम मशीनों के कमरों की सील खोली गई और मशीनों का मुआयना करने का इजहार किया। शहर के 4th टाउन पुलिस स्टेशन के करीब ईवीएम गोदाम में महफूज रखे ईवीएम मशीनों का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुशाहिदा किया। मरकजी इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मंगल के रोज ईवीएम गोदाम का जायजा लिया। सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के सामने ईवीएम महफूज रखे रूमों के सील को ओपन किया और ईवीएम मशीनों का मुआयना किया। इस प्रोग्राम में कलेक्टर के हमरा मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे, कलेक्ट्रेट इलेक्शन शोबे के सुप्रिंटेंडेंट विनोद व दीगर ने शिरकत की। मरकजी व रियासती हुकूमतें अवामी मुखालिफती तरीक़ेकार अंजाम दे रही। कांग्रेस साबिक़ा वजीर सुदर्शन रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। दिल्ली के सरहद में 10 महीनों से किसान चला रहे मुहिम को कमज़ोर बनाने के लिए कार से रोंद देने पर सख्त बरहमी जाहिर की और मरकजी वजीर को फौरन बरतरफ करने का इजहार किया। इंदलवई मंडल गन्नाराम कौमी शाहरा पर पोड़ जमीनों पर हक देने का कांग्रेस पार्टी व बाएं बाजू जमातों के तहत भारी पैमाने पर रास्ता रोको क्या क्या। उत्तर प्रदेश में हुए किसानों की मौत पर साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी, निजामाबाद रूरल इंचार्ज भूपत रेड्डी, AIKMS रियासती सेक्रेटरी वी प्रभाकर, MPJ रियासती सदर अब्दुल अजीज ने बरहमी जाहिर की। इस मौके पर साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों के मसाइल को नजरअंदाज कर रही और किसानों की चलाई जा रही मुखालिफती ज़राई क़वानीन के खिलाफ तहरीक को दबाने की कोशिशें करने का इल्ज़ाम आयद किया और तहरीक को कमज़ोर करने के लिए मरकजी वजीर अपनी कार से किसानों को कुचल देने पर सख्त बरहमी जाहिर की। फौरन नए ज़राई क़वानीन को हटा देने का मुतालबा किया। इसके बाद निजामाबाद कांग्रेस रूरल इंचार्ज भूपत रेड्डी ने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमतें अवामी मुखालिफती तरीक़ेकार कामों को अंजाम देने का इल्ज़ाम लगाया और रियासती हुकूमत पोर ज़मीनों के किसानों को पट्टे ना देते हुए उनके साथ नाइंसाफ़ी करने की बात बताई। फौरन पोर किसानों को पट्टे देते हुए सरकारी स्कीमात से इस्तेफादा दिलवाने की रियासती हुकूमत से अपील की। इसी तरह AIKMS रियासती सेक्रेटरी वी प्रभाकर ने कहा कि बरसों से पोर जमीनों पर काश्तकारी करते हुए अपनी जिंदगियां गुजार रहे किसानों को पट्टे देने तक तहरीक जारी रखने का इंतबाह किया।
इस प्रोग्राम में साबिका मार्केट कमेटी चेयरमैन निगेश रेड्डी, एम गंगा रेड्डी, शेखर गौड और पोर जमीनों के किसानों ने शिरकत की। వాళ్ళు కనీసం వ్యవసాయం చేసుకొని మీ లెక్క 100 ఎకరాలు కాదు, 1-2 ఎకరాలు చేసుకొని గతంలో 2600 చట్టాలు చేసిన తర్వాత 2000 సంవత్సరంలో చట్టాలు చేసిన తర్వాత ఈ బాధను చూసి మన డిస్ట్రిక్ట్ ఆల్ పార్టీస్ అందరూ అఖిలపక్షం నాయకులందరూ వచ్చినందుకు వారికి మీకు ప్రెస్ సోదరులకు అందరికీ అభినందిస్తూ మరి ఈరోజు మీరందరూ తెలంగాణ కొరకు కొట్టారు. మీ కొట్లాడడం చూసి మేము సోనియా గాంధీ గారికి చెప్పి इस मौके पर एमपीजे रियासती सदर अब्दुल अजीज ने मरकजी व रियासती हुकूमतों को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कौमी एकजुहती के साथ जिस तरह मुल्क की आज़ादी के लिए जदोजहद की गई थी, जालिम हुकूमतों को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए जदोजहद करने की आवाज़ थी। खून चलता है तो रुकता नहीं, खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। हम इस मौके पर ऐलान करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं और जिस तरह मिलकर हमने हिंदुस्तान की आजादी लड़ी थी, आज इस फासिस्ट हुकूमत को बेदखल करने में हम एक साथ हैं, एकजुट हैं, एक ही साथ आवाज उठा रहे हैं। हम आपस के अंदर हमारे दरमियान में कोई फर्क नहीं है कि हम ये कहना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान है तो सारे जहां से अच्छा है। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कल भी रहे थे, आज भी है। अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए मख्तस करदा जुमला बजट का सिर्फ 27% बजट ही खर्च किया। माबाकी बजट की जल्द इजराई, तलबा को स्कॉलरशिप्स और आइमा व मौजनीन की तनख्वाहों की जल्द इजराई की जाए। मलकपेट एमएलए व निजामाबाद इंचार्ज एमआईएम अहमद बलाला ने असम्बली इजलास में इस मामले को उठाया। 6 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज बजट के अंदर सिर्फ 440 रिलीज किए गए हैं। मजीद बजट रिलीज किया जाए, सिर्फ 27% बजट रिलीज किया गया है। ये मजीद बजट रिलीज करना जरूरी है। इसके ऊपर मजीद बजट रिलीज करने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं और इमीडिएट इसकी ज़रूरत है, बजट मजीद रिलीज़ किया जाए। और इसके साथ ही साथ एप्लीकेशन जो फेयर के जो पेंडिंग है 327 है और 50,000 रुपये से 164 करोड़ रुपए देना है, वो दे दिए जाए फौरी तौर के ऊपर। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 483 स्टूडेंट्स 10 लाख रुपए है, 48 करोड़ रुपए होते, वो दे दिए जाए। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 562 बच्चों के है, 10 लाख रुपए से 56 करोड़ रुपए, जुमला 106 करोड़ रुपए हो रहे। ये इमीडिएट दे दिए गए अगर से तो बच्चों को रिलीफ मिलती। बच्चे पढ़ ले के तालीम हासिल कर लेके वापस आ गए, इसके ऊपर आपने कुछ नहीं कहा। और साथ ही साथ एमटीएफ और आरटीएफ के अंदर ये दोनों के लिए 214 करोड़ रुपए की जरूरत है, वो इमीडिएटली रिलीज किए जाए वो पैसे। और 5000 मौजमों को जो 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, वो कब तक दी जाएंगी उनको, इमीडिएटली उनको तनख्वाह दी जाए। और फ्लोरिडा अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने मुतालबा किया है कि उन मौजमों को ग्रीन चैनल के अंदर इमामों को मौजमों को डाल दिया जाए। तो उसके अंदर हुकूमत क्या स्टैंड है, उसका क्लैरिफिकेशन अब मैं आपसे यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा खमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है।
खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी, फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। हुकूमत की जानिब से अंजाम दिए जा रहे बहबूदी स्कीमात से शहरों को तरक्कियात पर गामजन किया जा रहा। MLC के कविता का बयान। शहरों व देहातों के ज़ेली इदारों व म्यूनसिपल्स अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहों में इजाफा करने की वजीर KTR व वजीर आला KCR से ख्वाहिश जाहिर की। कानून साज काउंसिल में MLC के कविता ने खिताब किया और MPP व ZPTCs की तनख्वाहों में इजाफा करने की ख्वाहिश जाहिर की और हुकूमत अंजाम दे रही बहबूदी स्कीमात के प्रोग्रामों को अवाम तक ले जाते हुए कामयाबी दिलवा रहे 3618 काउंसलर्स व कॉरपोरेटर्स, म्यूनिसिपल चेयरमैन और मेयर्स की तनख्वाहों में इजाफा करने वजीर KTR व वजीर आला KCR से ख्वाहिश जाहिर की। रियासत के 142 शहरों के ज़ेरी संगमों में तकरीबन 1,44,00,000 की आबादी होने का MLC के कविता ने इजहार किया और शहरों व मुकामी इदारों को तरक्कियात पर लाने के मकसद से रियासती हुकूमत ने इस साल 2,622 करोड़ रुपये देने की बात बताई और इसी तरह अर्बन लोकल कमेटियों में CC चार्जेस को रेगुलर अदा करना, सैनिटेशन वर्कर्स की तनख्वाहें रेगुलर देने और तकरीबन 2,300 नए सैनिटेशन गाड़ियों की खरीदारी करने और 38 लाख कचरे की टोकरियों को घर घर तकसीम करना, डंपिंग यार्डों को कायम करना, पब्लिक टॉयलेट सेंटर्स कायम करने की बात बताई। पब्लिक टॉयलेट्स को अलहदा कायम करने, शमशान घाटों, LED स्ट्रीट लाइट्स, इंटीग्रेटेड वेज व नॉन वेज मार्केटों को कायम करना और शहरी हरिता हरम के नर्सरियों और शहरी पार्क्स व बेहतरीन पार्क्स और मल्टी लेवल रेवेन्यू प्लांटेशन करने की MLC के कविता ने मालूमात दी और इसी तरह के कई प्रोग्राम अंजाम देने का इजहार किया। చైర్మన్ గారు స్పెషల్ మెన్షన్ చేసే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మన రాష్ట్రంలో 142 అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. దీంట్లో దాదాపుగా 1,44,00,000 మంది జనాభా ఉంది. ఈ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ కూడా ప్రగతి సాధించాలని చెప్పి మన ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితోని ఈ సంవత్సరంలో దాదాపుగా 2,622 కోట్ల రూపాయలను ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ పట్టణ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ అన్నిట్లో CC చార్జెస్ని రెగ్యులర్గా కట్టుకోవడం, శానిటేషన్ వర్కర్లకు జీతాలు రెగ్యులర్గా ఇచ్చుకోవడం, దాదాపుగా 2,300 వరకు కొత్త శానిటేషన్ వెహికల్స్ని పర్చేస్ చేయడం, 38 లక్షల చెత్త బుట్టలను ఇంటింటికి పంచడం, అదేవిధంగా ప్రతి అర్బన్ లోకల్ బాడీలో డంప్ యార్డ్లను ఏర్పాటు చేసుకోవడం, సీవరేజ్ అట్లనే ఫీకల్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ అన్నిటిని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం, పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ని విరివిగా కట్టుకోవడం, వైకుంఠ ధామాలను కట్టుకోవడం, LED స్ట్రీట్ లైట్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం, ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం, యానిమల్ కేర్ సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటా ఉన్నాం, ఓపెన్ జిమ్స్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటా ఉన్నాం, వీధి వ్యాపారులకు సైతం మంచి ఫెసిలిటీస్ కల్పించాలని ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం. అట్లానే పట్టణ హరితహారంలో భాగంగా ప్రతి అర్బన్ లోకల్ బాడీలో కూడా నర్సరీస్ ఉండాలి, పట్టణ ప్రకృతి వనాలు నిర్మించుకుంటున్నాం, బృహత్ ప్రకృతి వనాలు నిర్మించుకుంటా ఉన్నాం, मल्टी लेवल एवेन्यू। TRS और BJP एक ही सिक्के के दो रुख। रेंजर मंडल कांग्रेस सदर मुबीन खान का बयान। अवाम व नौजवानों से झूठे वादे करते हुए पासबानी न करने का इल्जाम आयद किया। बेरोजगारी मुआवजा अभी तक न देने पर सख्त बरहमी जाहिर की। रेंजर मंडल के बागेपल्ली गांव में कांग्रेस पार्टी मंडल सदर मुबीन खान की सदारत में BJP व TRS पार्टियों से तकरीबन 70 नौजवान कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और उन्हें मुबीन खान ने पार्टी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर मुबीन खान को नौजवानों ने भारी पैमाने पर तहनीत दी और शालपोशी करते हुए एजाज से नवाजा। इस मौके पर मुबीन खान ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी रियासत भर में कामयाबी का परचम लहराएगी और वजीर आला की कुर्सी पर कांग्रेस कायद का ही कब्जा होने का इजहार किया और रियासत में वो मुल्क में TRS व BJP पार्टियां तलबा व नौजवानों को धोखा देते हुए झूठे वादे करने की बात बताई और तालीम याफ्ता नौजवानों का गुजर बसर मुआवजा देने का इजहार किया। TRS हुकूमत अभी तक अपने वादे को अमल में ना लाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में जिला सेक्रेटरी रामलू,
मंडल किसान सेल सदर सुरेंद्र गौड़, यूथ साबिका सेक्रेटरी कार्तिक, साबिका सरपंच जावेद, श्रीकांत व नौजवानों ने शिरकत की। वजीर आला केसीआर लड़कियों व खवातीन के चेहरों पर मसरत देखने के लिए बदकम्मा साड़ियों की तकसीमात कर रहे मोसरा ZPDC विजय भास्कर रेड्डी, MPP पिटला उमा ने क्या वाजे प्राइवेट दवाखानों में जेर इलाज गुरबा को इस्तेफादा दिलवाने के लिए CM रिलीफ फंड्स देने का इजहार किया। मोसरा मंडल मुस्तकर के रायतु वेदिका भवन में लड़कियों व खवातीन में हुकूमत की जानिब से दी गई बदकम्मा साड़ियों का तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। इसी तरह अलालत की वजह प्राइवेट दवाखानों में जेर इलाज मरीजों में CM रिलीफ फंड्स के चेकों का तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में मोसरा ZPDC विजय भास्कर रेड्डी, MPP P उमा, किसान मुशावरती कमेटी सदर P श्रीरामलू, मंडल स्पेशल ऑफिसर बाबूराव, मोसरा मंडल MPDO भारती, MPO रफ़ी, MRO राजशेखर, वॉइस MPP के शंकर, मोसरा MPDC ममता, कोऑप्शन मेंबर फिरोज, मोसरा सरपंच सुमलता, गोवूर सरपंच नरेंद्र, तिम्मापुर सरपंच भूमैया, चिंताकुंटा सरपंच लिंगैया, मोसरा PACS चेयरमैन जगन मोहन रेड्डी, चिंताकुंटा PACS चेयरमैन गंगा रेड्डी व दिगर ने शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया और रियासती हुकूमत अंजाम दे रही बहबूदी स्कीमात से हर एक को इस्तेफादा दिलवाने का इजहार किया। नामालूम खातून की नाश ने माकलूर मंडल में सनसनी फैला दी। असमत रेजी के बाद पुलिस से बचने के लिए खातियों ने उसका कत्ल करके नाश को जला देने की कोशिश की। पुलिस ने नाश का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया और केस दर्ज करते हुए तहकीकात करने का SI राजा रेड्डी ने इजहार किया। माकलूर मंडल के मुलंगी गांव के सरहद में एक शादीशुदा खातून का कत्ल करने से मंडल में सनसनी फैल गई। मुलंगी गांव के सरहदी खेतों में नामालूम खातून की नाश दिखाई दी और इस खातून की असमत रेजी करते हुए उसका कत्ल करने का पुलिस ने अपनी तहकीकात में तस्दीक की और जुर्म को छुपाने की कोशिश में इस खातून को जला देने की मालूमात हुई। मुतवफ़्फ़ी के पैरों की उंगलियों में पट्टियां दिखाई देने से शादीशुदा होने की शनाख्त की गई। जाए मौके का माकलूर SI राजा रेड्डी ने जायजा लेते हुए मुल्जिमान की तलाश शुरू करने का SI ने इजहार किया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए निजामाबाद जिला सरकारी जनरल दवाखाना मुंतकिल करने की बात बताई। గుర్తు తెలియని మహిళ యొక్క శవం పూర్తిగా కాలబడి ఉంది అనే విషయం సమాచారం మేరకు నేను మన మాకలూరు SI గారు ఇక్కడ మా టీంతో పాటు ఇక్కడ వచ్చి వెరిఫై చేసి ఈ ప్రాథమికంగా పరిశీలించి చూడడం జరిగింది। గుర్తు తెలియని మహిళ రెండు కాళ్ళకు రెండు కాళ్ళకు సంబంధించిన 2 వేళ్లకు మెట్టలు సిల్వర్ మెట్టలు ధరించబడి ఉంది। మిగతా బాడీ అంతా పూర్తిగా ఖాళీ ఇంకా దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్నాం। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बारिश के पानी की वजह आवाम को होने वाली दुश्वारियों से बचाने के लिए चेक डैम की तामीर जरूरी। असेंबली इजलास में अहम मसला। अर्बन MLA बिगाला। हुकूमतों की मुखालिफ पॉलिसियों और उत्तर प्रदेश लखनपुर मामले के खिलाफ तमामी अपोजिशन जमातों का हाईवे पर रास्ता रोको प्रोग्राम। मरकज पर कड़ी तनकीदें। नामालूम खातून का बात असमत रेजी कत्ल सबूत व जुर्म मिटाने की कोशिश में नाश को जलाया गया। इलाके में सनसनी। पुलिस मसरूफ तहकीकात। मरकजी इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर महफूज रखी गई EVM मशीनों का जायजा सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में किया गया। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।